नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मरुधर बुलेटिन में। मैं हूं दीपिका जांगड़ आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। दिल्ली की हवा में आया सुधार। रविवार को पराली कम चली तो कुछ कम हुआ प्रदूषण, लेकिन 16 नवंबर से फिर बिगड़ सकते हैं हालात। पीएम मोदी का ऐलान, 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में किया जाएगा सेलिब्रेट। भीड़ में दिल दहलाने वाली घटना, बालिका वधू से 6 महीने में 400 लोगों ने किया रेप, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। पंजाब बीजेपी नेताओं की पीएम से मीटिंग खत्म, 19 को प्रकाश पर्व से पहले खुल सकता है करतारपुर कॉरिडोर। शाम को नड्डा कल शाम से मुलाकात। कंगना रनौत का कांग्रेस से सवाल, विंस्टन चर्चिल पर उनके अपराधों के लिए आजाद भारत की अदालतों में कभी मुकदमा आखिर क्यों नहीं हुआ दर्ज। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की एयर क्वालिटी पर रविवार को कुछ सुधार आया। शनिवार को AQI 437 था, जबकि रविवार को 24 घंटे का औसत AQI 330 रहा। हवा की गुणवत्ता में यह सुधार हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की गतिविधियों में गिरावट आने के बाद हुआ है। शुक्रवार को AQI 471 था, जो इस मौसम में अब तक का सबसे खराब था। एयर क्वालिटी ट्रैक करने वाली वेबसाइट सफर के मुताबिक 16 नवंबर की रात में प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वे आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को और कम करने के लिए लॉकडाउन का प्रपोजल पेश करने वाले हैं। नई दिल्ली के पास के शहर गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 331, गुरुग्राम में 387, नोएडा में 321, फरीदाबाद में 398 और ग्रेटर नोएडा में 310 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की याद में रांची में संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने ऐलान किया कि आज से हर वर्ष 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मोदी ने कहा कि मैं देश के इस निर्णय को भगवान बिरसा मुंडा और हमारे कोटि कोटि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीरांगनाओं को समर्पित करता हूं। मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जनजाति भाई बहनों और उनके बच्चों के साथ बिताया है। मैं उनकी जरूरतों और जिंदगी का साक्षी रहा हूं, इसलिए आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी भावना प्रकटीकरण का एक तरह से भावुक कर देने वाला दिन है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग मंत्रालय का गठन किया था और वहीं मैं आज अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक नाबालिग किशोरी के साथ पिछले 6 महीने के दौरान 400 लोगों की रेप करने की जघन्य घटना सामने आई है। पीड़ित नाबालिग की उम्र 16 साल है और उसकी शादी बचपन में ही करवा दी गई थी। इस बालिका वधू का यौन शोषण करने वालों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल पाया गया है, जिसने बच्चे की शिकायत लिखवाने के लिए आने पर उससे रेप किया। भीड़ के पुलिस अधीक्षक राजा रामासामी ने रविवार को इस जघन्य अपराध की पुष्टि की और बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी राजा रामासामी ने बताया कि पीड़ित किशोरी 2 महीने की गर्भवती है। उसने किसी तरह रेप के इस जाल से निकलकर पूरी घटना की जानकारी दी। उसकी शिकायत के आधार पर बाल विवाह कानून, रेप यौन उत्पीड़न और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जांच की जा रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारत पाक के बीच बंद पड़ा करतारपुर कॉरिडोर आगामी 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व से पहले खुल सकता है। इसका संकेत पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के बाद भाजपा महासचिव तरुण चुग ने दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब से गए भाजपा नेताओं ने उनके आगे यह मुद्दा उठाया है, जिस पर पीएम ने गौर करने का भरोसा दिया है। पीएम के बाद भाजपा नेताओं की शाम को राष्ट्रीय प्रधान JP नड्डा और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। करतारपुर कॉरिडोर कोरोना की वजह से पिछले साल से बंद है। इसको लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी और विरोधी अकाली दल भी मुद्दा उठा रहे हैं। भाजपा नेता हरजीत ग्रेवाल ने भी इसकी पुष्टि की कि संगत खुले तौर पर करतारपुर साहिब के दर्शन कर सके, इसलिए यह मांग उठाई गई है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम वाले अपने बयान पर विवाद खड़ा करने वालों को फिर आड़े हाथ ले लिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट शेयर कर बताया कि वह अपनी बात पर कायम क्यों है। उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजों को उनके अनगिनत अपराधों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। कंगना ने कांग्रेस से सवाल किया कि दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश पीएम रहे विंस्टन चर्चिल पर कभी भारत में मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया। कंगना ने BBC द्वारा पब्लिश एक ओपिनियन पीस का स्क्रीनशॉट शेयर कर लिखा, यह BBC द्वारा 2015 में प्रकाशित एक लेख है जिसमें तर्क दिया गया है कि ब्रिटेन भारत के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं करता है। व्हाइट कॉलोनिस्ट या उनके हमदर्द इस दिन और इस उम्र में ऐसी बकवास से क्यों और किस तरह दूर रह सकते हैं। फिलहाल के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों में इतना ही, और खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।